friends, this is Sonali Gupta. I am assistant professor at Biani Group of Colleges. Today I am here to deliver a lecture on pedigree analysis on the behalf of gurukpo.com. First of all, what is pedigree analysis? Pedigree analysis में हम या डॉक्टर्स और साइंटिस्ट जो जीन्स होते हैं उनके इनहेरिटेंस की स्टडी करते हैं और उसके बेस पे कोई पर्सन डिजीज़ है, उस डिज़ीज़ के लिए कैरियर है या फिर वो नॉर्मल है उस डिज़ीज़ के लिए, इसकी स्टडी करते हैं। पेडिग्री एनालिसिस जो होता है बेसिकली दो टाइप, एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड, इसके अलावा ऑटोसोमल, साइटोप्लाज्मिक और सेक्स इन्फ्लुएंस टाइप की पेडिग्रीज होती हैं। आज हम एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड पेडिग्री के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ एक्स लिंक्ड पेडिग्री? एक्स लिंक्ड पेडिग्री वो पेडिग्री होती है जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, यानी कि ये सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड पेडिग्री है। एक्स लिंक्ड पेडिग्री का मतलब है ऐसी पेडिग्री जो कि ऐसी डिजीज़ जो कि एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है, उनकी स्टडी हम एक्स लिंक पेडिग्री में करते हैं। एक्स लिंक पेडिग्री दो तरह की होती है, फर्स्ट इज डोमिनेंट एंड सेकंड इज रेसेसिव। सो फर्स्ट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट पेडिग्री एंड सेकंड वन इज एक्स लिंक्ड रेसेसिव पेडिग्री। सो एक्स लिंक डोमिनेंट पेडिग्री क्या होती है? एक्स लिंक डोमिनेंट पेडिग्री क्योंकि एक्स क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, तो अगर एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट फॉर्म में, यानी कि डोमिनेशन का मतलब होता है कि वो अपना इफेक्ट शो करेगा और किसी के इफेक्ट को वहाँ पर शो नहीं होने देगा, ऐसे जीन्स को हम कहते हैं डोमिनेंट जीन्स। तो अगर एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डोमिनेंट फॉर्म में अगर कोई डिजीज़ प्रेजेंट है तो उसको इसकी स्टडी हम एक्स लिंक डोमिनेंट पेडिग्री के अंदर करते हैं। ये देखिए, हम इस फॉर्म में मेल और इस फॉर्म में हम फीमेल को दिखाते हैं, तो ये फीमेल जो है वो पर्टिकुलरली किसी डिजीज़ से अफेक्टिव है, इसको हम कंप्लीट सर्कल भरकर और वाई के ऊपर नॉट से फॉर्म करते हैं। जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है तो इनकी जो प्रोजेनी बनती है, दो डॉटर और दो सन। अगर ये एक्स क्रोमोसोम जो कि डोमिनेंट है, अगर वो इनकी फ्यूचर प्रोजेनी मेल बॉय में जाता है तो वो बॉय जो होगा वो डिजीज पैदा होगा, और जिसमें ये नहीं जाता है वो नॉर्मल, और जिस गर्ल में ये नहीं जाएगा वो नॉर्मल बेबी का बर्थ होगा। लेकिन अगर वो क्रोमोसोम यानी कि ये वाला एक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल में गया है, यानी कि वो डिजीज्ड होगी, यानी कि डोमिनेंट क्रोमोसोम अगर किसी आने वाली प्रोजेनी के अंदर गया है तो वो प्रोजेनी जो होगी वो डिजीज्ड होगी। अगर अब ये देखिए, इस मेल जो कि अफेक्टेड है, यानी कि जो कि डिजीज्ड है, अगर हमें इसका क्रॉस नॉर्मल फीमेल से कराते हैं तो ये चार प्रोजेनी जो इनकी बनती है, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम वाई के एक्स क्रोमोसोम जो है वो बॉय में है, तो ये अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा फीमेल को ही देगा। तो दोनों जो फीमेल पैदा होगी, क्योंकि ये डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो दोनों फीमेल डिजीज पैदा होगी और जो दोनों मेल बॉय होंगे वो नॉर्मल पैदा होंगे। सेकेंड, जो एक्स लिंक रेसेसिव पेडिग्री है, एक्स लिंक रेसेसिव पेडिग्री में हमेशा जो फीमेल होगी वो कैरियर का काम करेगी। कैरियर का मतलब है कि वो उसमें डिजीज शो नहीं होगी, लेकिन आने वाली प्रोजेनी के अंदर अगर एक्स क्रोमोसोम यानी कि दोनों से रेसेसिव एक्स क्रोमोसोम आते हैं तो उसमें डिजीज शो होगी। देखिए, नॉर्मल मेल और कैरियर फीमेल का क्रॉस कराया गया, जिससे कि चार प्रोजेनी होती है। ये वाला एक्स क्रोमोसोम फर्स्टली और ये वाला एक्स क्रोमोसोम जो कि डिजीज नहीं है, अगर ये जो कि डिजीज़ नहीं है अगर वो आएगा तो दोनों केस में जो भी फीमेल गर्ल पैदा होगी वो नॉर्मल कंडीशन में पैदा होगी। सेकंड, अगर हम इसका कैरियर वाला एक्स क्रोमोसोम, इसका नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आता है तो जो बेबी गर्ल पैदा होगी वो नॉर्मल होगी। इसी तरह से हमारे पास में सारी प्रोजेनी आएगी। इस वाले केस में जब हम देखते हैं बेबी बॉय के केस में, तो जो मेल होगा वो अपना वाई क्रोमोसोम डोनेट करेगा और जो फीमेल होगी वो अपना एक्स क्रोमोसोम डोनेट करेगी। अगर फीमेल क्रोमोसोम अपना कैरियर वाला क्रोमोसोम डोनेट करती है तो उस कंडीशन में जो बेबी बॉय होगा वो डिजीज्ड होगा, और अगर वो नहीं करती है तो नॉर्मल बेबी बॉय का बर्थ होगा। अब हम एक डिजीज्ड पर्सन जो कि एक्स पे मेल जो कि डिजीज्ड है और फीमेल जो कि कैरियर है, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास में ये वाली प्रोजेनीज आएगी। सो दिस इज़ द की पॉइंट ऑफ एक्स लिंक पेडिग्री। डोमिनेंट एक्स लिंक पेडिग्री में कभी भी जनरेशन स्किप नहीं होगा, क्योंकि डोमिनेंट एलील जो होगा वो हर जनरेशन में प्रेजेंट होगा। डोमिनेंट पेडिग्री नेवर हैव कैरियर, क्योंकि डोमिनेंट है तो वो अगर मेल में जाए या फीमेल में जाए वो अपना इफेक्ट जो है वो शो करेगा ही। इफ़ ओनली फादर इज अफेक्टेड देन सन विल नेवर अफेक्ट इन
अफेक्ट विद डिजीज़ इन एक्स लिंक डोमिनेंट, क्योंकि जो फादर होता है अपना एक्स क्रोमोसोम हमेशा अपने फीमेल गर्ल या फीमेल बेबी गर्ल जो होता है उसी को डोनेट करता है, इसलिए अगर वो फादर पे प्रेजेंट है एक्स क्रोमोसोम जो कि डिजीज़ है और डोमिनेंट है तो उससे मेल कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। ऑन द अदर हैंड रिसेसिव में हो सकता है कि स्किप ऑफ जनरेशन हो जाए, एक जनरेशन ऐसी है जिसमें किसी के भी वो डिजीज़ ना हो और उसमें सिर्फ कैरियर प्रेजेंट हो, और एक्स लिंक रिसेसिव के अंदर फीमेल जो होगी वो हमेशा कैरियर होगी, मेल कैरियर नहीं होगा, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो होता है फीमेल में उसका नंबर 2 होता है, तो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव हो सकता है, तो जो अदर डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव के इफेक्ट को सप्रेस कर देगा, लेकिन मेल के अंदर एक एक्स क्रोमोसोम होता है तो वो हमेशा अपना इफेक्ट शो करेगा, इसलिए एक्स लिंक रिसेसिव के अंदर हमेशा फीमेल जो होगी वो कैरियर होगी। नेक्स्ट पेडिग्री है वाई लिंक्ड पेडिग्री। वाई लिंक्ड पेडिग्री क्योंकि वाई क्रोमोसोम ओनली मेल के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए मेल ऑलवेज अफेक्ट इन दिस पेडिग्री एंड फीमेल विल नेवर अफेक्ट इन दिस पेडिग्री। सो वाई लिंक्ड पेडिग्री में अगर हम एक डिजीज मेल का क्रॉस फीमेल से कराते हैं जो कि नॉर्मल है, तो हमारे पास 3 प्रोजेनी जिसमें कि मेल जो होगा वो डिजीज्ड आएगा, और फिर अगर हम फर्दर इसका नॉर्मल फीमेल से हम क्रॉस कराएंगे तो फिर जो प्रोजेनी होगी उसमें जो वाई क्रोमोसोम लिया यानी कि जो मेल है वो अफेक्ट होगा। इसके अंदर फीमेल ना तो कैरियर होगी, ना ही वो डिजीज्ड होगी और ना ही मेल कैरियर होगा, इसके अंदर मेल जो होगा वो ऑलवेज डिजीज्ड होगा। सो दिस इज़ द पेडिग्री। Thanks for watching this video. Please like, comment and share our YouTube channel. Thank you.